स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को हम डराइव करेंगे फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम या फिर परफेक्ट वैक्यूम भी होता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और साथ के साथ परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है एंड बी वेक्टर भी है, और बी वेक्टर को हम यू नॉट एच वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ई वेक्टर भी होता है और एच वेक्टर भी होता है। जो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे फ्री स्पेस के लिए उसे हम ई वेक्टर की टर्म्स में भी डिराइव कर सकते हैं और एच वेक्टर की टर्म्स में भी डिराइव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खास बात ये होती है कि ये फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है फ्री स्पेस में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि और कुछ नहीं वेलोसिटी ऑफ लाइट मींस सी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हम प्रूव करेंगे आज के इस लेक्चर में। पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे ई वेक्टर के टर्म्स में, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे एच वेक्टर के टर्म्स में फ्री स्पेस के लिए, और यहाँ पर लास्ट में हम ये शो करेंगे कि जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्री स्पेस में वो इतनी होती है, मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो यहाँ इस टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे उन 4 फंडामेंटल इक्वेशंस के साथ जो कि बेस है किसका, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। और वो 4 फंडामेंटल इक्वेशंस को हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि कुछ इस प्रकार से होती हैं। पहली मैक्सवेल इक्वेशन होती है डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन होती है हमारे पास डेल डॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू 0। तीसरी हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन होती है डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी। और चौथी जो मैक्सवेल इक्वेशन होती है वो होती है डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस करली डी वेक्टर बाय करली टी। ये हमारे पास 4 फंडामेंटल मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। बट हमने वेव इक्वेशन जो ड्राइव करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वो फ्री स्पेस के लिए ड्राइव करनी है। और फ्री स्पेस की खास बात ये होती है कि उसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स मींस इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फ्री स्पेस के लिए जो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी रो, जो कि होता है नेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो 0 होगा क्योंकि फ्री स्पेस में कोई भी नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। क्योंकि फ्री स्पेस में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वहां पर फ्री स्पेस में करंट 0 होता है। करंट 0 होगा तो करंट डेंसिटी जो कि करंट पर यूनिट एरिया होता है वो भी 0 होता है। तो फ्री स्पेस के लिए ये हमारे पास रो 0 रहने वाला है, जे वेक्टर 0 रहने वाला है। तो अगर हम मैक्सवेल इक्वेशंस को फ्री स्पेस के लिए लिखें तो हमें क्या करना होगा, जहां पर रो है वहां पर 0 पुट करना होगा और जहां पर जे वेक्टर है वहां पर 0 पुट करना होगा। तो फ्री स्पेस के लिए जो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन होगी यहाँ पर रो 0 पुट करने पर वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। और यहाँ पर सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन में कहीं भी रो और जे नहीं है तो ये तो ऐसी ही रहेगी, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। और जो तीसरी हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है वहां पर भी कहीं भी रो और जे नहीं है तो ये भी हमारे पास ऐसी रहेगी, ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। और यहाँ पर हमारे पास जे वेक्टर है, यहाँ पर हमें जे वेक्टर को 0 पुट करना होगा। तो फ्री स्पेस के लिए चौथी मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो इस प्रकार से बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ ई वेक्टर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन के दोनों तरफ कर्ल लेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। कर्ल लेने का मतलब यह है कि हमें थर्ड इक्वेशन के दोनों तरफ डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डेल क्रॉस का मतलब कर्ल होता है। तो डेल क्रॉस ई वेक्टर को अगर हम डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा डेल क्रॉस ई वेक्टर, और ये बन जाएगा डेल क्रॉस माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। वो आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार से होती है डेल
क्रॉस डेल क्रॉस ए वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल डेल डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। तो ये आइडेंटिटी जो है अगर हम यहां पर यूज करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा डेल डेल डॉट ई वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस साइन आप बाहर ले लीजिए और ये बन जाएगा डेल क्रॉस करली बी वेक्टर बाय करली टी, कुछ इस तरह से बन जाएगा। बट डेल डॉट ई वेक्टर जो है हमारे पास जीरो है, तो यहां पर हम डेल डॉट ई वेक्टर की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये बन जाएगा जीरो माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस, और मैंने आपको बताया था कि बी वेक्टर जो है वो म्यू नॉट एच वेक्टर के बराबर होता है, तो इस बी वेक्टर की जगह पर हम म्यू नॉट एच वेक्टर रख देंगे, म्यू नॉट एच वेक्टर बाय करली टी। तो स्टूडेंट्स यहां पर करली टी जो है नीचे वाला उसके नीचे लिखना है करली बाय करली टी। इस बी वेक्टर की जगह पर हमने म्यू नॉट एच वेक्टर पुट कर दिया, तो यहां से जीरो हटा देते हैं, इस माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर देते हैं, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स ये जो ऑपरेटर है डेल क्रॉस और ये जो ऑपरेटर है करली बाय करली टी, ये इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स है, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मींस इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, करली बाय करली टी को पहले लिख देंगे, डेल क्रॉस को बाद में लिख देंगे, और ये म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट बाहर आ गया, तो ये बन जाएगा करली बाय करली टी को हमने पहले लिख दिया और यहाँ पर हमने डेल क्रॉस एच वेक्टर लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा करने पर, क्योंकि डेल क्रॉस और करली बाय करली टी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स हैं। बट हमारे पास यहाँ पर डेल क्रॉस एच वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहां पर हमें डेल क्रॉस एच वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है, जो हमने चार मैक्सवेल इक्वेशंस लिखी हैं फ्री स्पेस के लिए, वहां पर आपको कहीं भी डेल क्रॉस एच वेक्टर नजर नहीं आ रहा। आई थिंक ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये हमने शायद गलत लिख दी है, यहाँ पर बी वेक्टर नहीं एच वेक्टर आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। डेल क्रॉस एच वेक्टर जो है वो जे वेक्टर प्लस करली डी वेक्टर बाय करली टी के बराबर होता है। चौथी मैक्सवेल इक्वेशन में यहाँ पर एच वेक्टर होता है, फ्री स्पेस के लिए जे वेक्टर जीरो था तो हमने यहाँ पर जीरो पुट कर दिया था जे वेक्टर की जगह पर, और फ्री स्पेस के लिए चौथी मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो ये बन गई थी डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू करली डी वेक्टर बाय करली टी। यहाँ पर बी वेक्टर नहीं एच वेक्टर आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डेल क्रॉस एच वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट करली बाय करली टी इंटू करली डी वेक्टर बाय करली टी, डेल क्रॉस एच वेक्टर जो है वो करली डी वेक्टर बाय करली टी के बराबर है। तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट करली स्क्वायर डी वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो ईएम वेव इक्वेशन ऑब्टेन करनी है फ्री स्पेस के लिए वो ई वेक्टर के टर्म्स में ऑब्टेन करनी है, तो इस डी वेक्टर को हमें ई वेक्टर के टर्म्स में लिखना होगा। डी वेक्टर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो ई वेक्टर से कुछ इस तरह से रिलेटेड होता है, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। तो इस डी वेक्टर की जगह पर हम पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ई वेक्टर म्यू नॉट करली स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट को आप बाहर ले लीजिए, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर। और ये जो हमें इक्वेशन मिली है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ ई वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस को एच वेक्टर की टर्म्स में डिराइव करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है फ्री स्पेस के लिए, इसके दोनों तरफ कर लेना होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स ऑफ 4 वी गेट। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, इसका कर लेंगे आप तो ये बनेगा डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू, इसका कर लेंगे तो ये बनेगा डेल क्रॉस करली डी वेक्टर बाय करली टी। अब यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, जो हमने यहां पर लिखी थी सेम आइडेंटिटी यहां पर यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल डॉट एच वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहां जहां ए वेक्टर है वहां हमने एच वेक्टर पुट कर दिया है।
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डी वेक्टर की जगह पर पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। तो ये बन जाएगा डेल क्रॉस करली एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर बाय करली टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेल डॉट एच वेक्टर जो है वो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0 है, तो यहां पर हम 0 पुट करेंगे। 0 माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को आप बाहर ले लीजिए, डेल क्रॉस करली बाय करली टी इंटू ई वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। तो इस 0 को हम यहां से हटा देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डेल क्रॉस है और ये जो करली बाय करली टी है, ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स है, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इनको इंटरचेंज करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो यहां पर आप लिखेंगे माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, पहले आप करली बाय करली टी लिख दीजिए, फिर आप डेल क्रॉस ई वेक्टर लिख दीजिए। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेल क्रॉस ई वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी के बराबर है। तो इसकी जगह पर हम पुट करेंगे माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट करली बाय करली टी, इसकी जगह पर हम पुट करेंगे माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी। इस माइनस साइन को आप बाहर ले लीजिए, और ये बन जाएगा करली बाय करली टी इंटू करली बी वेक्टर बाय करली टी, बन जाएगा करली स्क्वायर बी वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर। इस माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दीजिए, डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर बी वेक्टर की जगह पर हम पुट कर देंगे म्यू नॉट एच वेक्टर, बी वेक्टर की जगह हमने ये पुट कर दिया, म्यू नॉट कांस्टेंट इसे आप बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर एच वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच वेक्टर। तो हमने ई वेक्टर के टर्म्स में भी ऑब्टेन कर ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन और एच वेक्टर के टर्म्स में भी ऑब्टेन कर ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। अब हम प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे हम देते हैं फिफ्थ इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को दिया हुआ है, इसे हम देते हैं सिक्स्थ इक्वेशन। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें जनरल वेव इक्वेशन से, कंपेयरिंग 5 and 6 with जनरल वेव इक्वेशन, जनरल वेव इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर, जहां पर साई वेव फंक्शन है और वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ द वेव है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को, अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर साई लिखा हुआ है, यहां पर ई वेक्टर लिखा हुआ है, यहां पर एच वेक्टर लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर सबके आगे लगा हुआ है। उसके बाद यहां पर करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर है, यहां पर करली स्क्वायर ई वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर है, यहां पर करली स्क्वायर एच वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर है। तो यहां पर 1 बाय वी स्क्वायर है और यहां पर हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। तो यहां से जो 1 अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी कंपेयर करने के बाद वो आ जाएगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से वी आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। ये हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू है फ्री स्पेस के लिए, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैराड पर मीटर। तो जब आप ये सारा सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो आपको जो मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा 2.99 इंटू 10 की पावर 8। यहां पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट आपको मिलेगा यहां पर मीटर पर सेकंड, और इसको अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 2.99 कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 3, और 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड क्या होता है हमारे पास, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो हमने शो किया कि जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्री स्पेस में वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट c के बराबर। तो इस तरह से आप
इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो फ्री स्पेस में मींस वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती हैं। स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को डराइव किया ई वेक्टर के टर्म्स में, एच वेक्टर के टर्म्स में, और लास्ट में हमने ये प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं बाय कंपेयरिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन विद जनरल वेव इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने बेसिकली और कुछ नहीं किया, बस मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज किया फ्री स्पेस के लिए, और वहां से हमने मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करते हुए अपने रिजल्ट्स तक पहुंच चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ। टिल देन टेक केयर।